लास्ट वीडियो में हमने 7th क्वेश्चन कर लिया था। आज हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म का, और यहाँ पे उन्होंने 3 टर्म्स दिए हुए, 1 कॉमा कॉमा डालना है यहाँ पे, तो 1 कॉमा 2 कॉमा 3 विच मीन्स 3 टर्म्स है। इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? जब n 3 होता है तो उसमें से हम हमेशा 1 माइनस करते हैं और आंसर लेते हैं 2, तो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए 2। ओके, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये होगा हमारा सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, हमेशा याद रखिए टर्म्स को कैलकुलेट करना है, कितने टर्म्स है गिनना है और फिर आंसर लिख देना है। बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5। अभी अगर 5 टर्म्स है, n अगर 5 है, उसमें से 1 माइनस करें तो आपकी डिग्री आ जाती है। ये हो गई आपकी डिग्री, मतलब कि ये हो गया आपका हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर आपका है 4, तो सबसे पहला नंबर है 5, तो 5x रेज टू 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1, है ना सिंपल। और इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। ये भी लास्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ देखना है, वही नंबर्स काउंट करें 1 2 3 4, तो n हो गया थर्ड क्वेश्चन के लिए 4, उसमें से 1 माइनस करें, आपकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो आ गई है 3। तो सबसे पहले एक्स क्यूब आएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, और फिर लास्ट में जो 2 है वो +2 के साथ आ जाएगा। अभी देखिए शुरुआत में -2 है, तो देखो -2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, दिस वॉज आवर फाइनल आंसर। चलिए 8th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेट्स सी दिस। राइट द अप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन द बॉक्सेस, विच मीन्स इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक है तो वो बाइनोमियल है, क्यूबिक है तो ट्राइनोमियल है, लीनियर है तो मोनोमियल है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये x प्लस 7, ठीक है। x प्लस 7 क्या है? बाइनोमियल x प्लस 7। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अगर लिखना ही है हमें तो हम लोग इसको यहाँ से कंसिडर करते हैं b फॉर बाइनोमियल। तो ये दिस इज अ बाइनोमियल, दिस इज अ सिंगल टर्म, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज मोनोमियल। एक एक्स क्यूब हाईएस्ट डिग्री है, बट 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ट्राइनोमियल तो नहीं हो सकता, 4 टर्म्स है उसके अंदर, 1 2 3 ट्राइनोमियल, 1 और 2 टर्म्स है मतलब बाइनोमियल, और 1 और 2 वापस बाइनोमियल। काउंट करना है सिर्फ, मोनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, बाइनोमियल में 3, ट्राइनोमियल में 1। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस वन। इसमें क्वाड्रेटिक वाले में की डिग्री होती है, डिग्री लिखता हूँ मैं यहाँ पे, डिग्री एज 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अलग कलर में करने की कोशिश करते हैं, रेड कलर में कर देते हैं इसको। डिग्री होती है इसकी 2, यहाँ पे डिग्रीज का खेल है पूरा, जैसे कि आपको विजिबल नहीं होगा, डिग्री का खेल है पूरा। इसमें डिग्री होती है 2, इसमें होती है 3 एंड इसमें होती है 1। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पर कौन से नंबर्स है जिसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री। तो ये देखिए इसकी डिग्री 2 है, तो दिस विल बी द क्वाड्रेटिक। ओके, क्यू लिख रहा हूँ मतलब क्वाड्रेटिक है। 3 हाईएस्ट डिग्री है मतलब ये हो गया क्यूबिक, मतलब ये है C। ओके, x मतलब 1 डिग्री है मतलब कि ये हो गया लीनियर, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगा क्यूबिक, ये वापस हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और साथ ही साथ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या करना है हमें। ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी, तो हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल्स पे आ चुके हैं, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखते हैं सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म, ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो सबसे पहले ये टर्म आने वाला है, ये याद रखें आप लोग, 7a² + 5a + 6
ब्रैकेट में, बिकॉज इट इज़ अ सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट की वजह से हमेशा याद रखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स होते हैं ना, उन दोनों की साइन चेंज हो जाती है। जैसे कि हो गया -5a² और माइनस हो जाता है +2a, जो कि पहले माइनस था। इसलिए मेरी बात याद रखें, सब्ट्रैक्ट में हमेशा जो लास्ट ब्रैकेट है उसके बाहर अगर माइनस है तो हमेशा आपको उन दोनों नंबर्स की, या जितने भी नंबर्स हैं अंदर, टर्म्स है जितने भी अंदर, उनकी सबकी साइन को चेंज करना है। अब चलिए, बाहर पहला वाला जो ब्रैकेट था उसको तो हम लोग एज इट इज़ लिख सकते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट टेकिंग द कॉमन टर्म्स और द लाइक टर्म्स। ये लाइक टर्म्स है, उसके बाद में हमारे पास में 5a और 2 है। ये 6 जो है वो सेपरेट रह जाएगा कहीं पे, तो उसको रहने देते, उसका कोई काम नहीं है, तो फिर क्या है। चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम लोग अब पहले क्या करते हैं, हम लोग इनको साथ में लिख लेते हैं भाई। 7a² माइनस 5a² साथ में, और 5a प्लस 2a ये साथ में आएगा, और 6 बेचारा सेपरेट रह जाएगा। अब चलिए इनके माइनस करते हैं टर्म्स को। देखिए हमेशा याद रखिए, टर्म्स जो है लिखे हुए a² वो माइनस नहीं होते, उनके नंबर्स माइनस करते हैं सिर्फ हम लोग। 7 5 होता है, सॉरी 7 माइनस 5 होता है, दैट इज़ 2। यहाँ पर भी 7a और यहाँ पे 6। ठीक है, आंसर्स आप चेक कर सकते हो टेक्स्ट बुक में, वैसे भी ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। मैं आगे इसको और सॉल्व करता हूँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टर्म्स के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई करना होता है। a और a² हो जाता है a³, और -2 × 5 होता है -10। ठीक है, अब ये जो a³ है ये कैसे है, अगर सपोज आप लोग लिखते 2 × a, और ये जो 5 है इसको लिखते 5 × a 2 बार है, तो 5 और 2 तो लिख देते हो आप, -10, माइनस की साइन है इसलिए। लेकिन a को जब आप काउंट करना शुरू करते, ठीक है दोस्तों, ये जब भी आप बोलते कि चलो काउंट करने की कोशिश करते हैं, तो पहला हो जाता है ये 1, फिर उसके बाद में ये 2 और फिर 3। तो आपके समझ में आ जाता है कि भाई a तो 3 है, तो इसलिए लिख दिया a³। ओके, isn't it simple? So let's move on to the next question, which is also multiply, but multiply जो है वो अब बाइनोमियल टर्म्स का है। बाइनोमियल मल्टीप्लाइड बाय ट्राइनोमियल, तो कैसे करना है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इजी सा है, ऐसे लिखते जाए। अब देखिए m² जो है m³ प्लस 2m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो -5 है ये भी m³ प्लस 2m माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब m² मल्टीप्लाई हो जाएगा m⁴। अभी मैं डायरेक्टली नहीं करना चाहता, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा, मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो टर्म है ना, ये आपको 2 बार लिखना है। क्यों 2 बार लिखना है, क्योंकि इस तरफ जो दोनों टर्म्स है वो दोनों के दोनों टर्म्स इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होने का देख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब अब क्या होगा, देखिए अगले इसमें कि ये जो m है ये पहले इसके साथ, फिर ये इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होने वाला है। तो m² जो है वो पहले m² के साथ, फिर m² वापस 2m के साथ, और -2 जो है वो भी m² के साथ मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही -5 जो है वो m³ के साथ, -5 m³ डायरेक्टली लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -5 जो है वो हमारा 2m के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, पॉजिटिव है, -5 मल्टीप्लाइड बाय 2m और -5 मल्टीप्लाइड बाय -2। अब इसको हम लोग पूरा ही सॉल्व कर देते हैं क्योंकि बड़ा आंसर आने वाला है। देखते हैं क्या आता है। ये होता है m⁴, 4 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर और स्क्वायर हो गए 4 स्क्वायर, सॉरी 4 m के फॉर्म्स में, और ये m² और m हो जाएगा 2m³। सिर्फ m और m वाले मल्टीप्लाई हो रहे, ये तो 2m² ही आने वाला है, आपको भी मालूम है 5m³ आ चुका है। उसके बाद में आएगा -10m, ये देखिए ये 2 और 5 मल्टीप्लाई होता है, m एज इट इज़ आता है, माइनस माइनस हो जाता है, प्लस मल्टीप्लाई हो गया और 5 2 होता है 10। अभी हमारे पास ज़रूरत यह है कि भाई यहाँ पे 2 कॉमन टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि है आपका +2m और -5m³। तो भाई ये दोनों को हमें करना पड़ेगा माइनस। तो सबसे पहले तो बाकी के नंबर्स लिख लेते हैं, m⁴। अब आ जाता है क्यूब का नंबर, तो -5 में से अगर +2 जाता है तो आंसर आता है -3m³, -2m²। बाकी तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि कहीं पर भी आपको स्लाइड टर्म्स नज़र नहीं आ रहे।
ठीक है, इस तरीके से आपको करना है थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। देखा जाए तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो एडिशन भी क्यों पीछे रहने वाला था। एडिशन में ये पहला टर्म है और ये है भाई हमारा दूसरा टर्म, तो लिख लेते हैं भाई इसको 3m² प्लस 5mn² माइनस 7mn प्लस 2m² माइनस mn² प्लस mn। जो साइन है उसके साथ में आप नंबर्स को कर सकते हो माइनस, तो भाई m² और m² साथ में होगा। उसके बाद में वापस मैं कुछ कलर चेंज करके दिखाता हूँ कि mn² और mn² साथ में होगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज माइनस 7mn और प्लस mn, ये साथ में होगा। चलिए आंसर लिखते हैं। येलो कलर वाले जो दोनों थे तो वो ऐड होने वाले क्योंकि दोनों की साइन सेम है। आंसर आता है 5m²n। याद रखना हमेशा वेरिएबल्स का कुछ भी चेंज नहीं होता, प्लस माइनस में नंबर्स चेंज होते हैं। 5mn² और माइनस mn², तो आंसर आता है 5 माइनस 1 दैट इज प्लस 4mn²। और रह गई बात इसकी, तो ये आएगा माइनस 6mn क्योंकि ये माइनस 7 था पहले और उसमें प्लस 1, तो आंसर क्या आने वाला है -6, जो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। एडिशन में आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन में आपको हमेशा याद रखना है जो मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल 5 भी करते हैं। एक डिवीजन का क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपको ऐसे डिवीजन में लिखना है, ठीक है। इसमें दो तरीके हैं देखा जाए तो, एक तो है लीनियर मेथड और दूसरा है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, लेकिन हम अभी उस पर नहीं आते। हम लोग सीधे सीधे जो नॉर्मल मेथड है हमारा डिवीजन का, पहले उससे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए जो भी डिवाइड लिखा हुआ है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2x² लिखी हुई है, तो मैं 2x² लिखता हूँ और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ इसको मैं। देखिए मैंने पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है इसको। बाहर x+2 है मतलब वो है डिवाइजर हमारा, अंदर है डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड डिवाइजर। क्वोशंट आता है यहाँ पे ऊपर और रिमाइंडर हमेशा नीचे आता है। आपको करना ये है कि यहाँ पे आपको एक राइट साइड में एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन आपको लिखना है यहाँ पे हमेशा x+2, डिवाइजर हमेशा यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहली स्टेप ये होनी चाहिए कि भाई आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 2x², इसका मतलब है हमें इसको माइनस करना है और 0 कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, क्वोशंट के लिए एक नंबर चूज करूँगा, क्योंकि मुझे डिवाइजर और क्वोशंट मल्टीप्लाई करके ही मुझे ये आंसर मिल सकता है, इसलिए मैंने x+2 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं x में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x² बनेगा 2, तो 2 इंटू एक्स तो 2x होता है, और जब मैं x जोड़ देता हूँ तो हो जाता है 2x इंटू एक्स 2x²। लेकिन ये 2x जो है ये 2 के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा और बनेगा 4x। तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग 4x भी ले सकते हैं। चलिए लिख देते हैं 2x² प्लस 4x लिख दिया, और ये जो 2x था ये चला गया इधर क्वोशंट के अंदर, क्योंकि यही तो लिखा है हमने बाहर अलग से। अब क्या होगा, अब आपको एक स्टेप करना है हमेशा, ये जो नंबर है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे प्लस होता है, इसको चेंज करके करना होता है दोस्तों माइनस, और ये जो प्लस है इसको चेंज करके लिखना है उसकी ऑपोजिट साइन हमेशा। इससे क्या होता है कि ये नंबर जो है ये हो जाता है 0 और ये बन जाएगा -4x, क्योंकि ऊपर भाई कुछ काम का नंबर है ही नहीं, ये +2 को ले लो एज इट इज़ नीचे। अब मैं वापस वही सेम प्रोसीजर पे आ जाता हूँ। अब मुझे आंसर चाहिए -4x, उसके लिए मुझे ज़रूरत है सिर्फ -4 की, जो मैंने ले लिया -4 इंटू एक्स -4x, और -4 इंटू 2 आंसर आता है -8। चलो ये दोनों नंबर्स यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। ओहो 48 क्यों लिख दिया मैंने, कैंसिल कर दो इसको, और ये लो यहाँ पे लिखे हुए नंबर्स। ओके, ओहो एक चीज़ रह गई आपको बतानी, वो थी हमारी दोस्तों -4 लिखना ऊपर की तरफ। क्वेश्चन को भूल मत जाना कभी भी, नहीं तो हो जाएगी बहुत बड़ी गड़बड़। चलिए अब साइन चेंजिंग का टाइम आ चुका है, माइनस की जगह प्लस का साइन, माइनस की जगह वापस प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा भाई 0, और ये +8 और +2 आंसर आ जाता है 10। तो भाई ये है हमारा रिमाइंडर, क्योंकि इसकी डिग्री इससे देखो छोटी है। रिमाइंडर ये हमारा क्वोशंट है ये, और डिवाइजर है ये। अगर इसको हमें डिविडेंड इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखना था तो हम लोग कभी भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिविडेंड है मतलब अंदर वाला नंबर, मैं लिख देता हूँ 2x² प्लस 0x प्लस 2 इज इक्वल्स टू
व्हाट वाज आवर डिवाइजर, डिवाइजर वाज x प्लस 2, इसके साथ में मल्टीप्लाई होने के लिए बेचारा आ गया कोशंट 2x माइनस 4, और रिमाइंडर हमारा है भाई, कौन है भाई रिमाइंडर, +10। देखिए हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है इसको, डिवीजन वाले को, ठीक है। इसी के साथ हमने जो एग्जांपल्स थे वो तो कंप्लीट कर लिए, तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो थे मैं सोच रहा था हम लोग सॉल्व कर लेते, कम से कम 2 तो कर लेते हैं एटलीस्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर, तो मतलब कि हमें कोई इक्वेशन बनानी है आई थिंक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ देयर आर 8 ट्रीज, चलिए 8 ट्रीज है, इफ़ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज एवरी ईयर बाय बी, मतलब हर साल बी से बढ़ते हैं ट्रीज, और एक्स साल के बाद में क्या होगा, तो बी इंटू एक्स मतलब हर साल ट्री बढ़ रहा है और एक्स ईयर्स के लिए बढ़ेगा ट्री, ये ट्री है, तो आंसर ऐसा कुछ आता है, ठीक है। देखा जाए तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि इतने छोटे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे तो नहीं जाते, बट हम लोग सिर्फ सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और एक क्वेश्चन जो कि है ये क्या दिया है, फॉर द परेड देयर आर वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड एक्स सच रोज आर फॉर्म्ड, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कम ऑन यार, एक्स इंटू वाई मतलब कि एक्स वाई, ये हमारा आंसर है, सिंपल सी चीज़ है। वाई स्टूडेंट्स है एक रो में वाई, और ऐसी कितनी तो भी रोज है, एक्स रोज है, तो एक्स इंटू वाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी मिल सकते हैं, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ओके, देन लास्ट वी हैव द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस ऑफ अ डिजिट ऑफ अ नंबर आर एम एंड एन, तो देखो टेंस प्लेस पे 10m और यूनिट्स प्लेस पे एन, ठीक है। हर 2 डिजिट नंबर जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, टेंस प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई करो उस डिजिट को, और यूनिट्स प्लेस वाले को सीधे सीधे प्लस कर दो, ठीक है। राइट द पॉलीनॉमियल विद विच रिप्रेजेंट्स द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज m, टेंस प्लेस पे m है और n, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये m और n का कुछ गड़बड़ है, आप लोग एक बार पीछे आंसर चेक कर लें, शायद पीछे आंसर 10n प्लस m दिया हुआ है, तो उनके हिसाब से यूनिट्स प्लेस पे ये होना चाहिए और टेंस प्लेस पे ये होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी गड़बड़ है वो शायद पीछे ही है, हम लोगों ने तो सीधे सीधे सॉल्व कर दिया है इसको। चलिए देख लेते हैं इसके कुछ 2 क्वेश्चंस एडिशन के, सिंपल से है, मैं लिख देता हूँ एक्स क्यूब, सीधे सीधे ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 5x क्यूब, ठीक है। -2x स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, +2x के साथ में भी कुछ नहीं है उसको एज इट छोड़, -9 और +9 ये तो 0 हो जाएंगे सीधे सीधे, ये हो जाएगा 6x क्यूब, ये हो जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 2x, छोटा सा आंसर, फटाफट सॉल्व कर दिया मैंने, ज़्यादा कुछ था नहीं उसके अंदर। अब देखिए ये और ये टर्म्स जो है वो साथ में आएंगे, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5m क्यूब और -3m आ सकता है साथ में, तो +5m क्यूब -3m क्यूब, √2 तो नहीं, तो +2m स्क्वायर लिख लो भाई, +3m भी लिख दो और √2 -6 भी लिख दो, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके सॉरी, इसके बीच में प्लस था, चलिए इनको कर देते हैं सॉल्व, ये हो जाता है -2m⁴ प्लस 2m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर +3m प्लस √2 -6, ठीक है। तो ऐसा कुछ आंसर आता है, √2 जो है वो 6 से छोटी वैल्यू है, तो अगर आप इसको अच्छी तरीके से लिखते हो तो आंसर रहेगा -2m⁴ प्लस 2m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m -6 प्लस √2, ओके, इस तरीके से आपको लिखना है इसका आंसर, ओके। Also we have subtract, and let's start with the subtract the second polynomial from the first. Here we have the first polynomial as it is और बीच में माइनस का साइन, और फिर लेना है -19x प्लस √3 प्लस 7x क्यूब। जैसा ही माइनस आ चुका है तो साइन सबकी चेंज करनी पड़ेगी, ये बन जाएगा +19x, ये बन जाएगा -√3, ये बन जाएगा प्लस है तो क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा भाई माइनस बनेगा, माइनस ही बनाना है इसको, मैं माइनस बना देता हूँ, एक्स क्यूब भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा अलग कलर में लिख दिया था बट कोई फॉर्म नहीं,
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट थ्री। चलिए अब करते हैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट, ये और ये साथ में। उसके बाद में भाई ये 9x और अरे कुछ साथ में है ही नहीं ना, गलत कर दिया हम लोगों ने। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ही साथ में हो सकता है, राइट राइट। तो एक्स और एक्स ही साथ में हो सकता है। भाई ये जो है यहाँ पर एक गड़बड़ दिखी, प्लस रूट थ्री और माइनस रूट थ्री कैंसिल होकर ज़ीरो होता है। सबसे बड़ी डिग्री है माइनस एक्स क्यूब, 7x3, तो इसको एज इट इज़ लिख दो। उसके बाद में एक्स स्क्वायर है उसको लिख दो, और फिर लिख दो ये दोनों को। तो ये दोनों का क्या हो सकता है, ये हो जाता है माइनस नहीं प्लस 10x। ठीक है, अब कुछ और बचा है तो लिख लीजिए, नहीं बचा है तो देख लीजिए आंसर क्या है। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। एक गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी फॉर दैट। गड़बड़ क्या हो गई भाई, यहाँ पे जो है ये जो है ये, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा हम लोग हटा देते हैं। ये जो है ये स्क्वायर था जो मेरे से गड़बड़ हो गई, इसलिए आंसर चेंज होगा। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर था, मैं स्क्वायर समझ के ही चल करना चाहिए था मैंने, बट नहीं किया। तो ये आएगा -6x²। अब राइट आंसर आ सकता है प्लस 10x। ओके, साइन का कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वी हैव द मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल्स। 2x को आप x² माइनस 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2x जो है वो पहले x² के साथ, फिर जो 2x जो है वो वापस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और -1 जो है वो भी 2x के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो क्यों मैंने ये x² पहले लिख दिया है, हम लोग इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं x² इंटू 2x। चलिए अब करते हैं 2x³ माइनस 4x² माइनस 2x। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए और आई थिंक वीडियो भी बहुत बड़ा हो चुका है। 5th क्वेश्चन से जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।